नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग विकास भट्टाचार्य के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो सभी लोग फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर विकास भट्टाचार्य का पूरा समय है 1940 से 2002 ईस्वी। 1940 में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ कब हुई? 2002 में। फिर आगे देखिए, इनका जन्म 1940 ईस्वी को कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में 1940 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली? तो कोलकाता से ही इन्होंने शिक्षा ली है, कोलकाता से इन्होंने पढ़ाई की है। 1963 ईस्वी में इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्टमैनशिप, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में। यहाँ पर ये प्रवेश लिए, यानी कि शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रवेश लिया और शिक्षा होने के बाद यानी शिक्षा पूर्ण करने के बाद यहीं पर अध्यापन कार्य भी किया है, यानी कि यहाँ पर ये टीचर भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं। इसके बाद 1973 से 1982 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में, जो कि कोलकाता में है, यहाँ पर भी इन्होंने शिक्षण कार्य किया है, यानी कि पढ़ाया है, अध्यापक रहे हैं। यह व्यक्ति चित्रण में पर्याप्त दक्ष थे। इनका रुझान फोटोग्राफिक यथार्थवाद की ओर रहा है। ध्यान रखिएगा, विकास भट्टाचार्य का जो विशेष रुझान है वो फोटोग्राफिक यथार्थवाद की ओर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये अति यथार्थवादी धारा के कलाकार हैं, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवादी धारा के कलाकार हैं। फोटोग्राफी, चलचित्र, स्वप्न तथा फंतासी के साथ उनकी कलाकृतियों में बुरी स्मृतियों का समन्वय हुआ है। ध्यान रखिएगा, विकास भट्टाचार्य की कलाकृतियों में फोटोग्राफी, चलचित्र, स्वप्न तथा फंतासी के साथ जो बुरी स्मृतियां हैं, खराब स्मृतियां, उनका भी समन्वय हुआ है। इन्होंने नेपाली हैंडमेड कागज, मिक्स मीडिया, पेस्टल, कोंते, कोलाज, जल रंग, टेम्परा तैल, इन सब का इस्तेमाल किया है। और आगे देखिए, यह मानव आकृतियों के चेहरे अजीब ढंग से चित्रित करते थे, जैसे बिना पुतलियों के नेत्र, मात्र गड्ढा से आंखों को व्यक्त करना। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। विकास भट्टाचार्य के जो चित्र हैं, चित्रों में इन्होंने आंखों को किस प्रकार से दिखाया है? तो बिना पुतलियों के नेत्र, यानी कि आंखों में इन्होंने पुतलियां ही नहीं बनाई हैं, या फिर आंखों के स्थान पर केवल गड्ढा बना दिया है। तो इस प्रकार से ये आंखें बनाते थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हें आशंका का कलाकार माना जा सकता है। विकास भट्टाचार्य को आशंका का कलाकार माना जा सकता है। और इनकी प्रथम प्रदर्शनी, पहली प्रदर्शनी 1965 ईस्वी को कहाँ पर हुई? कोलकाता में। इनकी पहली प्रदर्शनी कोलकाता में हुई 1965 में, ध्यान रखिएगा। और इनके चित्र, विकास भट्टाचार्य के जो चित्र हैं, इनकी जो कलाकृतियां हैं, भूत प्रेतों की दुनिया के समान डरावने लगते हैं। अब आप लोग ऐसे ही सोचिए, अगर बिना पुतलियों के नेत्र बने होंगे या फिर नेत्रों के स्थान पर केवल गड्ढा बना होगा तो वो चित्र देखने में कैसा लगेगा? जायज़ सी बात है, डरावना लगेगा, भूत प्रेतों के समान लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। विकास भट्टाचार्य के जो चित्र हैं वो भूत प्रेतों की दुनिया के समान डरावने लगते हैं। फिर आगे देखिए, इन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके सफ़ेद धुंधले चेहरे वाले चित्र बनाए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इन्होंने इनके चित्र बनाए, और चित्र कैसे बनाए हैं? तो सफ़ेद और धुंधले चेहरे वाले चित्र बनाए। इनका चेहरा इन्होंने धुंधला दिखाया है, ब्लर दिखाया है। 1988 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, विकास भट्टाचार्य जी को 1988 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आगे आते हैं इनके प्रमुख चित्र, यानी इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए। तो पहला चित्र है मानव परिवार, फिर डॉल सीरीज या फिर गुड़िया श्रृंखला, ट्यूबवेल का उद्घाटन, ठाकुर मथुरादास, वुमेन फैमिली, स्लीपिंग वुमेन, द टोटम। तो ये सभी चित्र हैं विकास भट्टाचार्य के, और यहाँ पर मैंने कुछ चित्रों को भी शामिल किया है। तो जो पहला चित्र है, इसमें देखिए आंखें इन्होंने किस प्रकार से बनाई हैं। आंखों के स्थान पर गड्ढे हैं, पुतलियाँ गायब हैं। दूसरा चित्र, यहाँ पर एक कपड़ा टंगा हुआ है और कपड़े का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर देखिए पैरों की परछाइयाँ बनी हुई हैं। तो इस प्रकार के चित्र बनाते थे, और चित्रों में डरावनापन है। जब आंखों में पुतलियाँ नहीं होंगी तो चित्र तो डरावना लगेगा ही। फिर देखिए यहाँ पर ये चित्र, ये इंदिरा गांधी का चित्र है। दूसरा चित्र जो बना हुआ है, इसमें भी देखिए आंखें जो हैं उसमें पुतलियाँ गायब हैं। तो ये सभी विकास भट्टाचार्य के चित्र हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि विकास भट्टाचार्य किस प्रकार के चित्र बनाते थे। इनके चित्रों में डरावनापन था।
और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।